फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, कोविड के लॉकडाउन जो है ख़त्म हो चुका है। आप बताइए, आपको क्या लगता है अब पोस्ट कोविड हम लोगों को क्या करना चाहिए? वेल, ऑफ कोर्स आप कहेंगे आप कैसे क्वेश्चन पूछ रही हैं मैम, हमें ऑफिस वापस जाना पड़ेगा। कुछ लोग शायद घर, लोगों को ऑफिस भी जाना, वही ट्रैफिक में फंसेंगे, वही हम ऑफिस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। शुरू में हम लोग बहुत सारा क्या कहते हैं अपने मास्क वगैरह लगा के रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी हट जाएगा और हम चीज़ों की तरफ इग्नोरेंट शायद होना शुरू हो जाए कुछ लोग। लेकिन फिर तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो लोगों को मौका मिलेगा वापस ऑफिस जाने का। लेकिन क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं और वो किस तरीके से अपनी स्ट्रगल को फेस करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली फरीदाबाद की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, इतनी सालों पुरानी फैक्ट्री थी, इतने सारे वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे और अब वो वर्कर्स का जॉब चला गया है। इतने सालों से उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन ना आए, क्या हम इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? समय रहते ही देखिए, उनके साथ हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी तो परसों तो है जो हम किस तरीके से हम संभल सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को लेकर जा सकते हैं, अपने ग्रोथ की तरफ वर्क कर सकते हैं ताकि हमारी फैमिली की ज़रूरत के समय जैसे तो हमको रेगुलरली चाहिए होते हैं। बहुत सारा हम एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च ना करें, बहुत हम कम एक्सपेंडिचर करें, तब भी हमारी फ्रेंड्स हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको तो हमें मीट ही करना है, उनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों को भी सब कुछ चाहिए, उन्हें स्कूल भी जाना है, उनके स्कूल के खर्चे भी हैं, घर है, तो सारी चीज़ें हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे दिल्ली एनसीआर में भी, रादर ऑल ओवर इंडिया, अभी एक कंसर्न बना हुआ है कोविड को लेकर। लेकिन फिर भी कोविड ने हमें बहुत कुछ, लॉकडाउन ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि हमें समझ में आ गया क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का जो माइंडसेट है वो टोटली बदल गया है, बहुत ज़्यादा लोगों का बदला है और उनको पता लगा है कि कम से कम खर्चे में हम किस तरीके से रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं। तो लोग क्या करेंगे, अब अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान शुरू करेंगे, अपने खाने पीने देना करें शुरू करेंगे, बिकॉज जान है तो जहान है। तो अगर आप बीमार नहीं, इससे बेटर और क्या हो सकता है हमारे लिए। लेकिन इतने सारे लोगों की जो जॉब्स जा रही हैं, जो लोग घर से, अगर मान लीजिए, और अगर जॉब नहीं भी गई है, आपको घर से बोला गया है काम करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न है कि उनके जो KRAs हैं या फिर KPIs है बहुत क्लोजली मॉनिटर हो जाएंगे। घर पे रहकर आप क्या काम करते हैं और ऑफिस में तो आप बहुत सारी बातों को छुपा जाते थे, बहुत सारा कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाता था। लेकिन अब क्या होगा अगर आपको घर से काम करने का मौका मिलेगा तो, और आपको कहा गया है अगर घर से, राइट, वेल, जो लोग ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और दिल लगाकर काम करते हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आई कम बैक टू माई क्वेश्चन, जिन लोगों के जॉब चले गए हैं या फिर जॉब्स जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इससे इम्पैक्ट हुई है, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट हुई है, फरीदाबाद की ये कंपनी इम्पैक्ट हुई है, बहुत सारी कंपनीज़ फ्रेंड्स इससे इम्पैक्ट हुई हैं। एक मेजर कंसर्न एरिया ये बन गया है पूरी दुनिया के लिए, हमारे इंडिया के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस समय पोस्ट कोविड क्या करना चाहिए ताकि हमारी एक रेगुलर इनकम बनी रहे,
वो समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मेरा सजेशन है, इससे पहले कि मैं सजेशन देती हूँ, आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू बेटर, राइट, ताकि हमारी रेगुलर इनकम सोर्स जो है वो बनी रहे और रेगुलरली इनकम आती रहे। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके अंदर और कौन कौन सी स्किल्स हैं। जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको लिखिए एक जगह पेपर पर और फिगर आउट कीजिए कि आप उन पर क्या क्या काम कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो अभी तक आपने अनदेखी की होंगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, तो मेरे को इन सब चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोविड ने हमें समझा दिया कि वी नीड टू हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो अगर आप अपने जॉब में ऑलरेडी सेटल्ड है, अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी सेटल्ड है, तो मेरा सजेशन है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आप वेल सेटल्ड है तब भी और नहीं है सेटल तब भी आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स है जिनकी तरफ आप काम कर सकते हैं, वो कौन सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके आसपास, आपके चारों तरफ, जिन पर अगर आप काम करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम की, मनी की परेशानी नहीं होगी। मधुसूदन राव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। प्रमोद सदर जोशी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए इस डिफ़िकल्ट टाइम में, बिकॉज कोविड का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कंपनीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाएंगे, कुछ लोगों के जॉब्स ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आपको अभी से काम करना शुरू करना होगा और आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि अब हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ थी पास्ट में जो हमने अनदेखी कर दी और जहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हुआ नंबर 1 पॉइंट फ्रेंड्स। नंबर 2, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की तरफ काम कीजिए फ्रेंड्स, जहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो उसके बावजूद भी आप साइड में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे MLMs हैं एंड ये बहुत सारे लोग इसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं एंड इट टेक्स टाइम टू गेट सेटल्ड। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको समझने में, सीखने में बहुत वक्त लगता है। कोई बात नहीं, वक्त लगने दीजिए। फ्यूचर का एक फोकस, एक गोल रखिए अपने माइंड में ताकि आप पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ काम करें। थर्डली, आपको अगर लगता है कि बहुत टाइम से आपने शायद आप एक बुक लिखना चाह रहे थे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर और शायद आपने इन छुट्टियों में आपने वो बुक लिखी भी होगी, तब अब स्टार्ट कीजिए उसकी सेल्स करना। तो वो सेलिंग भी आसान नहीं होती है फ्रेंड्स, बहुत सारा काम करना पड़ता है सेलिंग में। अपनी बुक को प्रमोट करना, अमेज़न पर डालना, सॉफ्ट कॉपी में डालना और लोग उसको खरीदें। लोगों को आपकी बुक के बारे में पता कैसे लगेगा? तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 फ्रेंड्स, आपकी वाइफ को, जो अगर हाउसवाइफ है, उन्हें भी प्रेरणा दीजिए कि वो भी घर में बैठकर कुछ काम करें, बिकॉज बहुत सारे MLMs हैं जो वर्क फ्रॉम होम है एंड वहाँ पर वो करके वो अपनी एक रेगुलर इनकम धीरे धीरे जनरेट कर सकती हैं। आप अपनी इनकम तो डेफिनेटली लेकर आएंगे ही, लेकिन जब वो भी काम करना स्टार्ट करेंगी और उनकी एक अच्छी सी इनकम हो जाएगी, उनको नुअंसेस समझ में आ जाएंगे बिजनेसेस के, तब वो जो घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी है वो अपने फ्री टाइम में घर से काम कर सकती है। उसकी वजह से भी आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ, मुश्किल समय में मेरे पास घर में पैसा आ रहा है, हमारे पास घर में पैसा आ रहा है, तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मेरी वाइफ संभाल सकती है वो वाला काम। राहुल कुमार सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अभिषेक यादव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपकी वाइफ वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम में वंस अगेन बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको शौक हो, ट्यूशन्स पढ़ाना चाहते हैं तो वो ट्यूशन्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आसपास के जो पड़ोस में बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए।
अभी और अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी घर की बहू या बेटी काम करे, हमारी वाइफ काम करे, लेकिन टाइम ऐसा आ गया है फ्रेंड्स कि यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग, बिकॉज अभी एक अनसर्टनिटी की सिचुएशन है, एक बहुत ही अनसर्टनिटी का माहौल बन गया है। तो हम जितनी समझदारी से काम लेंगे हमारे पास उतनी रेगुलर इनकम आती रहेगी और हमें इसी रेगुलर इनकम की तरफ काम करना है। आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहां पर आप कुछ भी काम करें और वहां से आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं स्ट्रेंथ्स की बात कर रही थी, तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, आपकी वाइफ की कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी। स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्ट्रेंथ्स, राइट। तो ताकि अपॉर्चुनिटीज़ आप मिलजुल कर लेकर आते रहें, जो कि बहुत हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में, घर में रेगुलर इनकम लाने में। फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम किस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो इसकी वजह से हमारी जब रेगुलर इनकम आएगी तो पैसों की घर में किसी भी तरीके से कमी नहीं होगी। ऑफ कोर्स कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ फ्रेंड्स। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो फेसबुक पर रहेगा, ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। आप कहीं पर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इनको शेयर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चलती हैं फ्रेंड्स, एवरी संडे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमारा ये क्लब है पब्लिक स्पीकिंग का। तो आप में से जिसको भी लगता है कि ये एक चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं, रिलेटिव्स फेस कर रहे हैं, घर के बच्चे फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस को उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं और हम उनके साथ बात करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इट सीम्स you do not have any questions right now, so I would now like to take your leave. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow, same time, 5 p.m. Bye bye, see you.